हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट की प्रीएम्बल के बारे में। देखिए, वो है तो बहुत एक लाइन में लिखी हुई, लेकिन उसके पीछे का जो बेसिक इंटेंट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपकी जो प्रीएम्बल है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की, वो क्या कहती है आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आपके पास बेयर एक्ट हो तो भी आप उसे रीड आउट कर सकते हैं। Whereas it is expedient to consolidate, define and amend the law of evidence। यानी इसके जो कीवर्ड्स हैं उनको देखिए, कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड। किस चीज़ को कंसोलिडेट करने की बात कर रहे हैं हम 1872 में, या उसके एक साल पहले 1871 में स्टीफन कमीशन जो बना था, वो किस चीज़ के कंसोलिडेशन की बात कर रहे हैं। यानी कुछ चीज़ बिखरा हुआ था, उसको एक जगह लाना था। तो इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। देखिए, पुराने टाइम पे क्या होता था, ब्रिटिशर से आने के पहले वैदिक हिंदू लॉ था हिंदुओं के लिए। उसमें हमारे पास धर्मशास्त्र में अगर हम जाएंगे तो स्मृतिज का उल्लेख मिलता है। स्मृतिज में आपकी जो फेमस है मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और तीसरी है नारद स्मृति। जो आपकी मनु स्मृति थी उसमें मोस्टली सब्स्टेंटिव लॉ का उल्लेख किया गया था, वेयर एज याज्ञवल्क्य और नारद स्मृति में आपके प्रोसीजरल लॉज के बारे में बताया गया था। तो देखिए, वैदिक हिंदू लॉ में सब्स्टेंटिव लॉ भी था और प्रोसीजरल लॉज भी थे। वहीं मुस्लिम्स के लिए अल्लाह के जो वर्ड थे वो प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा लोगों तक पहुंचाए गए। यानी मुस्लिम्स में जो बेसिस था जस्टिस का बेसिस ऑफ लॉ क्या था, जस्टिस। आपको पता है सोर्सेज में कुरान, सुन्ना, इज्मा और कियास हैं। देखिए, दोनों में अंतर हुआ करता था। ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को लेकर के अंतर हुआ करता था हिंदू और मुस्लिम लॉज में। हिंदू लॉ में क्या हुआ करता था कि आपके जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं उनको प्रेफर किया जाता था ओवर ओरल एविडेंस। वहीं पे मुस्लिम्स लॉ में ओरल एविडेंस को प्रेफर किया जाता था डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में। यानी मुस्लिम्स ही मानते थे कि इंसान झूठ नहीं बोलता है। देखिए, तो हिंदू के लिए हिंदू वैदिक लॉज थे, मुस्लिम्स के लिए उनके अल्लाह के जो वर्ड थे वो प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा डिलीवर किए गए लोगों तक। तो जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो उनको बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि हिंदू लॉ से गवर्न हो रहे हैं, मुस्लिम लॉ से गवर्न हो रहे हैं। वहीं ब्रिटिशर जो यूरोपियंस थे उस टाइम पे, उनके लिए कॉमन लॉ यूज होता था। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए 1871 में JF स्टीफन यानी स्टीफन कमीशन बना था, जिसने अपना ड्राफ्ट बिल दिया। उसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इन्फोर्समेंट में आता है। तो ये इसके पीछे का बैकग्राउंड था। अब जो इसके वर्ड्स हैं कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड, इन तीनों वर्ड्स का मतलब एक एक करके हम लोग समझते हैं। देखिए, कंसोलिडेट का क्या मतलब होता है। इसका मतलब है सारे जितने भी बिखरे लॉज थे उस टाइम पे सबको एक कर देना। यानी सबके लिए एक एविडेंस एक्ट होगा, कोई भी अदर लॉ नहीं होगा। सारे लॉज जो भी हैं उस टाइम पे सबको रिपील कर दिए जाएंगे। यानी कंसोलिडेट का तीन मतलब हुआ। पहला, सारे स्कैटर्ड लॉज उनको सबको कंपाइल कर दिया जाएगा एक जगह। दूसरा, कोई भी अदर लॉ नहीं होगा। तीसरा, सारे लॉ को रिपील कर दिया जाएगा। तो ये है कंसोलिडेट का मतलब। जो दूसरा वर्ड है आपका वो है अमेंड। उसका मतलब देख लेते हैं। अमेंड का मतलब ये है कि आपका जो गिव एडिशनल डायमेंशन, यानी जो भी लॉज हैं उनमें कुछ अपडेट करना, यानी उनमें कुछ एडिशनल डायमेंशंस लानी है। तो गिव द एडिशनल डायमेंशंस। दूसरा है इम्प्रूव ऑन एग्जिस्टिंग लॉज। सपोज करिए एग्जिस्टिंग लॉज को ही आगे ले जाना है, तो उसको थोड़ा सा प्रोग्रेसिव बनाने के लिए कुछ उसमें अमेंडमेंट करने पड़ते हैं। तो अमेंडमेंट का ये मतलब है। तीसरा जो वर्ड है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है, वो है डिफाइन। देखिए, डिफाइन के कई मतलब हैं। यानी जो हमारे सेक्शंस हैं, डिफाइन का क्या मतलब, देखिए जितने भी सेक्शंस हैं उसमें हेडिंग है। सेक्शन में आप कोई भी सेक्शन देखिए, 167 सेक्शंस हैं, उनमें सब में हेडिंग्स है।
सबकी बॉडी है, यानी डिटेल से लिखा गया है, सब सेक्शन के साथ अटैच है, एक्सप्लेनेशन है, इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं, प्रोवाइजोस दिए गए हैं। तो ये सारे क्या हैं, इनको इस तरह से डिफाइन किया गया है। आपने देखा होगा कभी कभी जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो एक्ट करते हैं, एक्ट एज एक्सेप्शन, यानी एक्सप्लेनेशन जो दिए गए हैं सेक्शन के वो कभी कभी एक्सेप्शन की तरह भी वर्क करते हैं। वहीं इलस्ट्रेशन जो है, जो बॉडी दी गई है, ठीक है, सेक्शन की जो बॉडी है, जो मेन कंटेंट है सेक्शन का, उसको क्या करते हैं, सबसर्विएंट टू द बॉडी। इलस्ट्रेशंस क्या होते हैं, वो और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं बॉडी को, तो सबसर्विएंट हैं उसके। जो इलस्ट्रेशन है, अब उसके बारे में आप ये कह सकते हैं कैन नॉट बी अलाउड। जब सबसर्विएंट है तो उसका सीधा सा मतलब है इट कैन नॉट बी अलाउड टू ओवरराइड द बॉडी। तो ये बेसिक मीनिंग है कंसोलिडेट, अमेंड एंड डिफाइन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग पढ़ते कई बार हैं, बट है छोटे छोटे वर्ड, एक लाइन में लिखा हुआ है प्रीएम्बल, डिफिनेशन, लेकिन इनका कभी ध्यान नहीं देते। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।